नाम सुना है तुमने इसका? सुना है क्या? क्या होता है बताइए। सुना है तो बताइए मुझे। हैं? आप कोई बता सकता, 9 का हो, 8वीं का हो। ये परीक्षा होती है NMMS। सुना किसी नाम इसका? नहीं सुना? तो मैं बताऊं उसके बारे में? चलिए, एक शब्द होता है लखपति। सुना है क्या लखपति नाम? किसे कहते हैं लखपति? जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठाने के, मैं पूछूंगा, है ना? जो उत्तर आता है इसका, लखपति किसे कहते हैं? साहब बताइए। जिसके पास लाख पैसे होते हैं उन्हें लखपति। जिस पर लाख पैसे होते हैं उसको लखपति कहते हैं। ठीक है ना? सही है? सही है। सही है? सही है। चलिए, हैं? सही है ना? चलिए बैठिए। 1 रुपये कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में पैसे 100 रुपए में 100 रुपए में 10,000 और 1000 रुपए में 1 लाख पैसे हैं तो उस पर 1000 रुपए होंगे। किसी पे 1 लाख पैसे हैं इसका उस पर 1000 रुपए। मैंने चेक किया, मेरी जेब में 1000 रुपए मिल गए। 500 में 2 नोट मिल गए या 100 को 10 नोट मिल गए, तो मेरे पे कितने रुपए हो गए? तो मेरे पे कितने पैसे हो गए? तो मैं लखपति हो गया? लखपति हो गया मैं? 1000 रुपए बताया अभी आपने। अभी आपने बताया किसी पर 1 लाख पैसे हैं। पैसे में सब रुपये। पहले 1 लाख पैसे कहा था आपने? पैसे किब गए? कहनी क्या थी? हाँ, किसी पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक रुपए हैं तो उसको क्या कहेंगे? या पैसे नहीं है, मतलब रुपए नहीं है, कोई सोना है, चांदी है, ऐसा सामान इसका मूल्य 1 लाख या 1 लाख से अधिक है, उसे क्या कहेंगे? ट्रैक्टर आता है, महंगा आता है ट्रैक्टर, ट्रक है, मोटरसाइकिल महंगी वाली आती है, उसको क्या कहेंगे? किसी पे खेत है, मकान है, दुकान है, तो वो क्या हो गया? भैंस कितनी की आती है? 80,000 की आती है भैंस को। तो किसी पे 1.5 भैंस लिए तो लखपति हो गया वो। 1.5 भैंस, 1 भैंस आती है 80,000 की, तो किसी पे 1.5 भैंस है तो क्या होगा? नहीं होती? नहीं लगती है। एक हो सकती है खाने वाली केवल आधी भैंस हो, एक दूध वाली आधी हो। तो भैंस तो मतलब 2 ही होंगी या 3 होंगी। 2 भैंस है, 3 भैंस, तो वो भी क्या हो गया? एक शब्द होता है अर्ध। अर्ध माने क्या होता है? आधा। अर्ध लखपति किसको कहेंगे? अर्ध लखपति। तो ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा को कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे देते हैं। कक्षा 8 में पढ़ते समय यदि ये परीक्षा है तो परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं तो सरकार आपको लगभग अर्ध लखपति बना देगी। कक्षा 8 के बच्चों का तब से निकल गया। अब कक्षा 7 पे, कक्षा 6 पे, कक्षा 5, 4 सब पर अवसर आएगा। जब भी कक्षा 8 में आए तो ये परीक्षा आपको जरूर देनी है। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा? स्कूल से भरा जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाना है, फीस है नहीं है, ये तैयारी अच्छी करनी केवल, ठीक है ना? तो पहली शर्त है उसके लिए कि राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है? तो सरकारी पढ़ी रहे हो आपको। दूसरी शर्त है कक्षा 7वीं सरकारी स्कूल से पास करनी है, कम से कम 55% नंबर से। इससे कम है तो नहीं बनता। SC/ST के बच्चों के लिए 5% की छूट है, यानी उनके 50% नंबर भी हैं तो एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो नंबर अच्छे आने चाहिए कक्षा 7 में। तीसरी शर्त है माता पिता सबके होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं तो उनके चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी, नाना, कोई रिश्तेदार होता है वो उनकी देखभाल करता है, उसे बोलते हैं अभिभावक। माता पिता या अभिभावक जो मासिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
तो सामान्यतः सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और विशेषकर गांव के बच्चे, इनके माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। तो तीनों शर्त लागू है। तो इस फॉर्म को आप अपने सरकारी स्कूल से भर सकते हो, कहीं बाहर नहीं जाना है। परीक्षा का नाम है कोई फीस है नहीं है। परीक्षा में 2 पेपर आएंगे आपके, एक का नाम है सेट, एक का नाम है नेट। नेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और नेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 और 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न। पूरा नाम बताओ। किसका? बताते हैं उतना याद कर लोगे? इसका नाम है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। मींस मेरिट स्कॉलरशिप। तो आपको एम याद रखो, स्कॉलर में याद हो जाएगा आपका। क्योंकि जो सर है मैडम आपके देखेंगे साला दर्पण, उसमें भी जो टैब दे रखा है वो एस के नाम से दे रखा है। तो आपको भी आसान रहेगा, इनको भी आसान रहेगा बोलने में। ठीक है, चलिए। क्या काम हो गया? शैक्षिक योग्यता परीक्षा। काम हो गया मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है भैया। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7-8 के विज्ञान के प्रश्न और गणित के और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आएंगे। तो कक्षा 7 तो पास कर ही लो आप, उसका अच्छा अध्ययन कर लो। और कक्षा 8 की पुस्तकें मई में ही ले लो, मई में पास हो जाओगे आप, मई में आ जाओगे 8वीं क्लास में। तो मई में ही किताबें स्कूल से ले लो, इशू करवा लो और उनका अध्ययन मई जून में से शुरू कर दो, जिससे कि आपका जब तक पेपर हो तब तक पूरा कोर्स आपका याद हो जाए। मानसिक योग्यता परीक्षा में कुछ अंक हो सकते हैं या कुछ चित्र हो सकते हैं, उसके अभ्यास के लिए इस परीक्षा के पुराने पेपर देख सकते हैं या बाजारों में कुछ किताब मिलती है उनको देख सकते हैं। पर किताब से ये मतलब नहीं है किताब से प्रश्न आई जाएंगे, वो तो केवल आपके अभ्यास के लिए। दोनों पेपरों में 90 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक, 90 अंक के पेपर हो गए। उनको हल करने के लिए समय मिलेगा आपको, वो 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 जोड़े कितने मिनट हो जाएंगे? 180 मिनट। कितने घंटे? कितने घंटे हो गए? घंटे हैं? 3 घंटे पेपर हो गया। और पेपर हल करने के लिए आधा घंटा पहले एग्जाम रूम में बैठना पड़ेगा। तो जब भी पेपर हो तो जल्दी से सेंटर पे पहुंच जाओ, जिससे आराम से पेपर आराम से। कई बच्चे ऐसे उंगली तोड़ते रहते, बच्चे इस तरह तोड़ते उंगली, चरक की आवाज आती है, कितना अच्छा लगता है। अभी तो अच्छा लगेगा, बुढ़ापे में क्या होगा? उंगलियां ऐसी टेढ़ी बड़ी जाएंगी, न कुछ खा सकते न पी सकते। जो उनकी आपके होंगे पौत्र वगैरह, वो गाली दिया गया, बाबा ने अपनी उंगली तोड़ ली, हमें खाना खाना पड़ता है। इसलिए उंगलियां रोज तोड़नी चाहिए। उंगलियां रोज तोड़नी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी अरे तोड़ेंगे फिर तो उंगली टेढ़ी मेढ़ी होगी। क्या करना चाहिए? उंगलियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई उंगली तोड़े तो उसको क्या करना है? रोकना है। अभी तो अच्छा लग रहा है, तो तोड़ने में आवाज आती है, चट 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 की आवाज आती है। अब एक तोड़ता तो 5 लोग और तोड़ते संगे साथ। इसलिए क्या करना है? उंगली, हाँ। चलिए, पेपर देने के बाद में आपके अच्छे नंबर आ गए। गवर्नमेंट जिले में कोटा है 3 साल बच्चों का, प्रत्येक वर्ष कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है? कितने बच्चों में नंबर आ गया आपका, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने पर आपको सरकार 1000 रुपए महीने के हिसाब से पैसे देगी। तो कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 3 हुए। 9, 10, 11, 4 हो गए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 4 सरकार
सरकार आपके बैंक खाते जमा कर देगी। हाँ मैं कह रहा हूँ 1 वर्ष में वो महीने होते हैं 12 और 4 वर्ष में हो गए 48,000 रुपए महीने के हिसाब से सरकार आपके बैंक खाते में 48,000 रुपए जमा कर देगी। पर शर्त ये है किसी वर्ष फेल नहीं होना है, हर वर्ष अच्छे नंबर आने हैं, और यदि टीसी लेनी भी है तो टीसी लेके सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है, प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है। फेल हो गए तो पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे नंबर आए तो पैसे नहीं मिलेंगे, और टीसी लेके चले गए प्राइवेट में तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये इसका लाभ है। समस्या क्या रख गई, हमको बनना है अर्धलखपति, उसके लिए पैसे कितने चाहिए, सरकार ने कितने दिए, कितने कम रह गए, 2,000 रुपए कहाँ से आए। कुश्ती लड़ना बाहर आ जाओ, बाहर कुश्ती लड़ने की बाहर आ जाओ, बाहर। अरे कुश्ती लड़ने की बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या नाम है इसके बच्चे का, क्या नाम है, इधर आओ, बाहर लड़ो आराम से कुश्ती। देख भी पा रहा कोई बच्चा कोई कैसे कुश्ती लड़ने, देख पाए कुश्ती लड़ते हुए इनको, नहीं देख पाए। बताओ क्या आनंद आया, नहीं आनंद आया ना। आज बाहर आ जाओ दोनों बच्चे। क्या क्या नाम है, विशाल और डेविड, क्या चलिए ठीक है, समझ आ गया। अब प्रश्न अटक गया, 2,000 रुपए कहां से आए, 2,000 रुपए कहां से आए। एक बच्चे ने बताया कि साहब बगल में गांव में मिर्जापुरियों का पूरा है, वहां पैसों का पेड़ लगा हुआ है, उसे ऐसे हिलाते हैं ऊपर से 100 के रुपए पड़ते हैं, क्या अरे अमल होगा पैसों का पेड़ नहीं है। चलिए तो कहां से आए फिर पैसे, माता पिता ये कह रहे हैं हम तो गरीब लोग हैं, हम पे कहाँ रखे, उन्हें भी मने कर दी। अब कहां से आए हैं, कमाई को, कमाने कहाँ जाएंगे, किसी दुकान पे या किसी के मकान पे या किसी की फैक्ट्री में या किसी के घर पे वहाँ काम करेंगे तो पैसे हमको। सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका से काम नहीं करा सकते। यदि आप कहीं काम करते पाए गए तो दुकान का मालिक या मकान का मालिक या फैक्ट्री का मालिक या घर का मालिक, उसको जेल हो जाएगी। आपको नहीं पकड़ेंगे, आपको घर भेज देंगे, और यहाँ काम कर रहे हो उसको जेल, तो काम करके पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुन के कई बच्चियां खुश हो जाते हैं, ये बच्चे बच्चियां ये अच्छा बता दिया, ये क्यों, घर वाले बड़े परेशान कर दिया हमको। घर जाएंगे शाम को, माता श्री कहेंगी अरे आगे लाली ने खाना बना ले बैठी बैठी, लल्लू आएगो ने कैसा करा बोले जाना गेहूं का कनस्तर और पिसाइला खेत में थे चारों ले काम लगा देते हम लोगों को। तो हमसे कह देंगे हमारी उम्र तो 18 वर्ष से कम है, हम काम करके नहीं करेंगे। करेंगे क्यों करेंगे, हाँ क्योंकि उनका काम करना हमारा धर्म है, ज्यादा नहीं करेंगे, तो करेंगे काम करके पैसे नहीं आते। अब कहाँ से आए, ब्याज से। अरे सुन लो, एक बच्चे ने बताया कि हमारे घर वाले शाम को आते हैं काम करके तो कमरे में अपने कमरे खूटियों में टांग देते हैं। टांगते कमरे, उन कपड़ों में क्या होते हैं 50-100 करके लेते रहेंगे। कोई दिक्कत सब मत बोलो, एक बच्चा बोलोगे क्या दिक्कत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो चोरी करके पकड़ेंगे तो मार पड़ेगी या इन लोग से सुताई होगी। जब जूते चप्पल आते हैं तो पहुंचेंगे, चोरी कुछ को तो बजाय 48,000 के चक्कर में 48,000 में और चले जाएंगे।
कभी कोई कहे चोरी करने की तो चोरी अपने बात भटक गई। अब कहाँ से आए पैसे? ब्याज कहाँ से लाओगे? हाँ, कुछ पैसे बैंक के ब्याज से और कहाँ से आए पैसे? अभी पिछले वर्ष 19 अगस्त को कोई त्योहार मनाया था घर पे। कौन सा त्योहार था 19 अगस्त को? 19 अगस्त को त्योहार था 19 अगस्त को कोई पिछले कौन सा था? बुआ घर पे आई थी, बुआ जी घर पे आई थी आपके, उन्हें उनके चाचा को अगस्त में रक्षाबंधन क्या होता है? रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं, बहनों को गुल्लक में इकट्ठा करना है। समय पर आपके रिश्तेदार आते रहते हैं। तो ये सब क्या होता है? जब भी पैसे मिले उन पैसों को गुल्लक में इकट्ठा, पैसे बैंक की ब्याज की ये सब मिलाओगे आराम से 2,000 रुपये और आप क्या बन जाओगे? घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में, उसमें सम्मान होगा। इसलिए जब भी अवसर मिले लेना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है? सब पे सही है? सब क्या सही है? धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे करके चलाओ, आपके पास सही और यूं करके अंगूठे पे अंगूठा, उंगली पे उंगली मिलानी है ऐसे करके। इसका मतलब आपके हाथ में क्या है? गड़बड़ी। अभी